एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। तो गाइस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में। बेसिकली क्लासफुल एड्रेसिंग हमारी आईपी एड्रेसिंग का ही एक टाइप होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आईपी एड्रेसिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक क्लासफुल एड्रेसिंग, एक क्लासलेस एड्रेसिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में। क्लासफुल एड्रेसिंग नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे क्लासेस होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइज, जब भी क्लासफुल एड्रेसिंग की बात हो तो आप समझ जाना कि वो IPv4 यानी वर्जन 4 के केस में हो रहा है। ठीक है, हम IPv4 के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो IPv4 में क्या होता है, हमारे क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं, क्लास A B C D E। ठीक है, अब इनकी रेंजेस क्या होती हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्लास A की जो रेंज रहती है वो 0 to 127 होती है। क्लास B की जो रेंज होती है वो 128 to 191 होती है। क्लास C की जो रेंज है वो 192 to 223 होती है। क्लास D 224 to 239 और इसी तरीके से क्लास ई जो है वो 240 टू 255 इसकी रेंज होती है। तो ये बेसिकली हमारी क्लासेस की रेंजेस होती हैं और अभी हम बारी बारी से देखेंगे। पहले तो हम फॉर्मेट देखेंगे, IPv4 का फॉर्मेट क्या होता है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे IPv4 एड्रेस फॉर्मेट। जो हमारा IPv4 एड्रेस होता है ना, उसका फॉर्मेट कैसा होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे यहाँ पे देखो, ये पहली बात तो हमारा जो एड्रेस होता है ना ये 32 बिट का होता है। ठीक है, 32 बिट का होता है और यहाँ पे 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, 4 ऑक्टेट यहाँ पे बने हुए हैं, एक एक बाइट के होते हैं। ठीक है, एक एक बाइट, और एक बाइट हमारी 8 बिट्स के इक्वल होती है, यानी एक जो ऑक्टेट है उसके अंदर टोटल 8 बिट्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये 4 ऑक्टेट यहाँ पे हैं, यानी 32 बिट का हमारा एड्रेस होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रखा है 192.168.1.1। तो यहाँ पे जो हर एक ऑक्टेट होगा ना वो डॉट सेपरेटेड होता है। यहाँ पे हर एक डॉट को हर एक ऑक्टेट को सेपरेट करने के लिए डॉट का यूज करा हुआ है। अभी इसी आईपी एड्रेस को यानी 192.168.1.1 को क्या कर रखा है यहाँ पे, ये तो हमारी डेसिमल फॉर्म है 192.168.1.1 और इसी को इसमें यहाँ पे बाइनरी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बाइनरीज में इसको कन्वर्ट करा हुआ है। कोई नहीं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इसमें हम कह सकते हैं सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईपी एड्रेस विद बाइनरी डिजिट। ठीक है, ये हमारे सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। आप इस चीज के लिए चिंता मत करना कि ये आईपी एड्रेस क्या है और मतलब एकदम से हमने किस तरीके से इसको यूज कर लिया। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन आगे हम क्लासेस देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। एंड इट हैज 4 सेक्शन ऑफ 8 बिट, आप देख सकते हो। और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट। जो हमारा ये आईपी एड्रेस होता है ना, ये बेसिकली हमारा नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है, सिंपल फॉर्मेट होता है IPv4 एड्रेस का। ठीक है, तो अब बारी बारी से हम देखते हैं क्लासेस का। क्लासेस में एंटर करते हैं। सबसे पहले क्लास ए की हम बात करेंगे। ठीक है, क्लास ए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर इसका किस तरीके का रहता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे जो n लिखा हुआ है ना, n का मीनिंग यहाँ पे गाइस नेटवर्क बिट्स का रहता है। ठीक है, और ये जो हमारे लास्ट में जो 3 ऑक्टेट्स में लिखा हुआ है ये होस्ट बिट है। ये h का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, होस्ट बिट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फंडा क्या है, अभी मैंने बोला था जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये IPv4 एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो क्लास ए का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बोलता है कि जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा ना वो नेटवर्क बिट्स के लिए रिजर्व है और बाकी के लास्ट के जो 3 ऑक्टेट है ना ये हमारे होस्ट बिट के लिए रिजर्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है गाइस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और अभी यहाँ पे क्या होता है, इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है ना गाइज, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट ऑक्टेट होगा, फर्स्ट ऑक्टेट की जो फर्स्ट बिट यहाँ पे होगी वो 0 होगी और वो रिजर्व होगी, वो चेंज नहीं होगी, बाकी सारी चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये हमारा फर्स्ट एड्रेस है 1.0.0.1 और यहाँ पे इसको किसमें, बाइनरी में यहाँ पे कन्वर्ट कर रखा है। तो ये समझो ये जो हमारा यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट कर रखा है और इसी का जो ये फर्स्ट ऑक्टेट है, इस फर्स्ट ऑक्टेट की यहाँ पे ये वाली जो फर्स्ट 0 है यानी ये क्या होगी हमारी यहाँ पे रिजर्व होगी।
बाकी की जो बिट्स हैं वो चेंज हो सकती है इस ऑक्टेट की, ठीक है। बाकी की जो यहाँ पे बिट्स हैं इसी ऑक्टेट के अंदर वो क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे ये वाले यहाँ पे बिट्स चेंज हो सकते हैं, बट ये जो 0 है फर्स्ट, ये वाली चेंज नहीं होगी, ये कहना चाहता है, ठीक है। और इसने हमारे हमें पता है कि जो आईपी क्लास ए आईपी एड्रेस होता है वो 0 टू हमारा 127 इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो जो हमारा 0.0.0.0 है, मतलब जो फर्स्ट एड्रेस होता है वो भी रिजर्व होता है, उसको हम यूज नहीं करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एड्रेस जो कि जिसको हम यूज कर सकते हैं वो कौन सा होगा, 1.0.0.1, ठीक है। तो ये है लास्ट एड्रेस, ओके सॉरी, लास्ट एड्रेस हमारा कौन सा हो सकता है, लास्ट एड्रेस हमारा ये है, ठीक है, 126.255.255.255 और इसको बाइनरी में यहाँ पे लिखा हुआ है। वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, जो हमारी रेंज होती है ना 127.0.0.0 खासतौर पे, ठीक है, वो हमारी लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व होती है, और स्पेशली हम कहेंगे 127.0.0.1 को हम कहेंगे ये क्या है, हमारा लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व होता है। सो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे क्लास ए एड्रेस रहता है, मीनिंग जो हमारा फर्स्ट जो ऑक्टेट होगा ना वो नेटवर्क बिट्स के लिए रिजर्व होगा, लास्ट के 3 ऑक्टेट जो होंगे हमारे वो होस्ट बिट्स के लिए रिजर्व होंगे। यानी यहाँ पे 8 बिट तो क्या होती हैं, नेटवर्क बिट्स होती हैं, और 24 बिट्स जो होती हैं वो होस्ट बिट होती हैं। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे सिनेरियो रहता है। लेट्स सी अबाउट क्लास बी आईपी एड्रेस। अब क्लास बी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ ही चलते हैं। स्ट्रक्चर में देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा चेंज आया है। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स, जो हमारे फर्स्ट 2 ऑक्टेट होंगे वो नेटवर्क बिट्स के लिए रिजर्व होंगे, और जो लास्ट 2 हमारे ऑक्टेट होंगे वो होस्ट बिट के लिए रिजर्व होंगे। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट 16 बिट जो होंगी यहाँ पे नेटवर्क बिट्स के लिए रिजर्व होंगी, और लास्ट जो 16 बिट होंगी वो होस्ट बिट के लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। तो एक और चीज गाइज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो क्लास ए आईपी एड्रेस है वो हमारा लार्ज नेटवर्क्स के लिए यूज होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ होस्ट हमारे ज्यादा होते हैं। और क्लास बी आईपी एड्रेस जो होता है वो हमारा मीडियम साइज ऑफ नेटवर्क या फिर मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मतलब जहाँ पे होस्ट ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, मीडियम साइज के मतलब मीडियम होस्ट की जरूरत होती है, तो वहां पे यूज होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज और आती है, इसके अंदर भी जैसे हमारा क्लास ए के बारे में बात कर रहा था, क्लास ए के फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट यानी 0 जो थी हमारी रिजर्व थी, उसके अलावा बाकी चेंज हो रहे थे, ठीक है। इसमें भी एक सीन होता है ऐसा ही, इसमें भी क्या होता है, फर्स्ट ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट की 2 बिट यहाँ पे रिजर्व होंगी, 1 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे जो देखो ये हमारे जो फर्स्ट ऑक्टेट है, इसी फर्स्ट ऑक्टेट की जो ये 2 बिट है ना 1 एंड 0, ये क्या होंगी, रिजर्व होंगी। बाकी जो हमारी ये बिट्स है ना इसी ऑक्टेट के वो चेंज हो सकते हैं, बट 1 एंड 0 चेंज नहीं होंगी। और इसकी जो रेंज है वो कहाँ से होती है हमारी, यहाँ पे देखो 192.0.0.1, ये हमारा फर्स्ट एड्रेस इसका रहता है, ठीक है। और लास्ट एड्रेस इसका क्या होगा, 191.255.255.255, ठीक है। तो इसने ये 2 हमारे लास्ट एंड फर्स्ट एड्रेस शो कर रखे हैं, और साथ में इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। तो ये हमारा रहता है। तो इसमें हम कह सकते हैं 16 बिट हमारी फर्स्ट 16 बिट क्या होंगी, नेटवर्क बिट्स के लिए रिजर्व है, और लास्ट जो 16 बिट है वो होस्ट बिट के लिए रिजर्व है। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्लास सी आईपी एड्रेस के बारे में। तो वेट, यस, अब हम बात करेंगे क्लास सी आईपी एड्रेस के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हो थोड़ा चेंज आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट 3 ऑक्टेट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, फर्स्ट 3 ऑक्टेट जो हमारे वो नेटवर्क बिट्स के लिए रिजर्व होंगे, और जो हमारा लास्ट जो ऑक्टेट है वो होस्ट बिट के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 24 बिट हमारी नेटवर्क बिट्स होंगी, मतलब जो हमारे ऑक्टेट हैं फर्स्ट 3, उनके अंदर क्या होंगे, हमारे 24 बिट्स होंगी, फर्स्ट 24 बिट्स हमारी क्या होंगी, नेटवर्क बिट्स होंगी, और लास्ट 8 बिट्स होंगी हमारी होस्ट बिट की, ठीक है। और यहाँ पे भी होता है क्या, जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट होता है उस फर्स्ट ऑक्टेट की 3 बिट्स यानी 110 क्या होंगी, रिजर्व होंगी,
और उसके अलावा जितनी भी इसी ऑक्टेट के अंदर बिट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, तो वो 0 और 1 हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं 0 और 1 में, लेकिन जो फर्स्ट 3 बिट्स होंगी ना 1 1 0 वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। और जो फर्स्ट एड्रेस इसका होगा वो कौन सा होगा 192.0.0.1, ये हमारा क्लास सी की आईपी एड्रेस की रहेगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एड्रेस रहेगा इसके अंदर, इसी की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा भी रखी है। और लास्ट जो हमारा एड्रेस है वो कौन सा होगा 223.255.255.255 और इसी की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रखी है। और रेंज भी गाइस आप देख सकते हो, रेंज ऑफ क्लास क्या मतलब क्लास सी क्या रहती है 192 टू 223, ये हमारे इसकी रेंज रहती है। सो ये हमारा हो गया क्लास सी आईपी एड्रेस। और एक और चीज मैं आपको इसके लिए बताना चाहूंगी, ये हमारे स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं एज कम्पेयर टू क्लास ए एंड क्लास बी। तो ये हमारा सिनेरियो होता है। अब बात करते हैं क्लास डी आईपी एड्रेस के बारे में। क्लास बी आईपी एड्रेस कहीं पे भी आ जाए तो एक बात याद रखना, हम इसको यूज नहीं करते हैं। यूज हम सिर्फ क्लास ए बी सी को ही करते हैं, क्लास ए बी सी की रेंज की ही आईपी एड्रेसेस का यूज करते हैं, डी और ई को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी 4 बिट्स यहाँ रिजर्व होंगी हमारे फर्स्ट ऑक्टेट की, ठीक है, जो कि होंगी 1 और 1110 यानी 1110 यहाँ पे होंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो। इन 4 बिट्स के अलावा ये जो बाकी बिट्स रह गई ये 1 और 0 हो सकती है, ठीक है, चेंज हो सकती हैं, बट ये हमारी 4 जो बिट्स हैं आगे वाली ये चेंज नहीं होंगी। और ये जो हमारे एड्रेसेस होते हैं ना इनको हम खुद के लिए यूज के लाइक यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमको ये रिजर्व नहीं होंगे, ये सिर्फ मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग पर्पज के लिए ही रिजर्व होते हैं, मतलब ये रिजर्व करे हुए हैं किसके लिए, मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो रहता है। और इसका जो फर्स्ट एड्रेस है वो हमारा है 224.0.0.1। लास्ट एड्रेस हमारा क्या है 239.255.255.255। तो ये हमारा क्लास डी आईपी एड्रेसेस हमारी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्लास ई आईपी एड्रेसेस के बारे में। तो ये हमारा आता है क्लास ई आईपी एड्रेस, ठीक है। तो क्लास ई आईपी एड्रेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जैसे बाकी हमारी बिट्स रिजर्व हो रही थी बाकी क्लासेस के केस में, इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 बिट्स हमारी रिजर्व होती हैं फर्स्ट ऑक्टेट की, जो कि हमारी होंगी 1111, ठीक है। तो इनके अलावा बाकी जो बिट्स हैं इसी ऑक्टेट की या फिर बाकी सारे भी वो चेंज हो सकते हैं, बट ये जो हमारी फर्स्ट 4 बिट्स होंगी ये हमारे रिजर्व हैं, ये चेंज नहीं होंगी, ठीक है। और ये जो इस ये वाले जो आईपी एड्रेस हैं क्लास ई आईपी एड्रेस के, उसको भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, हमको लाइक एज एन होस्ट हमको असाइन नहीं किए जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पर्पसेस के लिए इनको रिजर्व किया हुआ है और ये हमारे रिजर्व होते हैं। और जिसका फर्स्ट जो एड्रेस हमारा रहता है वो 240.0.0.1 टू लास्ट एड्रेस हमारा क्या है 255.255.255.255, ठीक है। और इनके साथ में यहाँ पे क्या है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी शो कर रखी है। हमारी रेंज जो रहती है वो 240 टू 255 रहती है। रेंजेस वैसे भी हमने पहले देख ही ली थी। तो ये हमारी ब्रीफ था, पूरा ब्रीफ था क्लास ए बी सी डी ई आई पी एड्रेसेस का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज क्लासेस, और यू कैन से क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग वो किस तरीके से होती है, हमने एक एक क्लास के बारे में ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करा। सो थैंक यू गाइज।